चलिए दोस्तों मजा लेते हैं रोमांस ड्रामा सेलिब्रेज 90s के रंग से जुड़े नॉन फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 9 जुलाई 1993 को रिलीज। रंग में लीड रोल में कमल सदाना, जितेंद्र, अमृता सिंह, दिव्या भारती, आयशा जुल्का, कादर खान, बिंदु, रीटा बहादुरी, भरत कपूर, राजू श्रेष्ठा, दिनेश हिंगू, टीकू तलसानिया और अरुण बख्शी नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर और स्टोरी राइटर थे तलत जानी, प्रोड्यूसर थे मंसूर अहमद सिद्दीकी, डायलॉग राइटर थे सागर सिद्दीकी। वक्त मेरी मुट्ठी में है और मैं उसे कोई भी टक्कर ले सकता हूँ। ये माधव, ये फौलादी बॉडी है, हाथ लगा के देख। संगीतकार थे नदीम सरवण, तो गीतकार समीर और सुरेंद्र साथी के लिखे 7 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, पी सुनंदा और अलका याग्निक ने। सॉन्ग थे तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, चीर के दे तेरा ही नाम होगा, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। हम तुम पिक्चर देख रहे हो किसी थिएटर के अंदर, कमिंग 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 आई हूँ मैं, आपने जो पुकारा। फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट था और 2.5 घंटे की फिल्म रंग को 4.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट 1,55,00,000 रुपए के आसपास रखा गया था और 118 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये 2,30,00,000 रुपए का कलेक्शन कर एवरेज रही थी। ओपनिंग डे पर इसने 8 लाख रुपए तो हफ्ते भर में 70 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 3,44,00,000 रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही रंग से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो रंग फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त होने से रिलीज से पहले काफी पॉपुलर हो चुका था और 90 के दशक में संगीतकार नदीम सरवण और गीतकार समीर की तिकड़ी ठीक वैसा ही जादू चला रही थी जैसा पहले संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी किया करते थे। हालांकि फिल्म के कुछ सॉन्ग सुरेंद्र साथी ने भी लिखे थे। सभी सॉन्ग मेलोडीज होने के साथ सदाबहार तो थे ही, साथ ही रेडियो पर तो उस साल इनकी अंधाधुन डिमांड थी। रंग फिल्म का म्यूजिक साल 1993 में सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम में से एक था। दूसरे फैक्ट की बात करें तो फिल्म की रिलीज से तकरीबन 3 महीने पहले दिव्या भारती ने मुंबई के अपने अपार्टमेंट से कूदकर सुसाइड कर लिया था, जो रंग फिल्म के साथ दूसरे फिल्मकारों के लिए भी जोरदार झटका था। दिव्या ने डेथ से 8 दिनों पहले रंग फिल्म के लिए ही तुम्हें ना देखूं तो चैन जैसे सॉन्ग की शूटिंग की थी और अगर कुछ सीन को छोड़ दे तो उन्होंने तकरीबन फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट भी कर ली थी। लेकिन जो सीन बच गए उन्हें किसी दूसरी हीरोइन के साथ ही फिल्माने का फैसला किया गया, जिसके लिए तलत की पहली पसंद उनकी सिस्टर इन लॉ रुबीना थी, जिनसे उन्होंने बचे हुए सीन की शूटिंग तो कंप्लीट कराई लेकिन आवाज फिर भी डबिंग आर्टिस्ट द्वारा ही डब कराई गई थी। तीसरे फैक्ट की बात करें तो बेशक रुबीना ने दिव्या भारती के कुछ बचे हुए सीन उनके बॉडी डबल के तौर पर पूरे किए, लेकिन ये भी सच है कि तलत जानी दिव्या भारती के रोल के लिए पहले उन्हें ही कास्ट करना चाहते थे, लेकिन तब रुबीना ने मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने करिश्मा कपूर को साइन कर लिया। लेकिन फिल्म संग्राम की शूटिंग के दौरान हुए झगड़े की वजह से आयशा करिश्मा से चिड़ी हुई थी, जिस पर उस टाइम कुछ मैगजीन में भी काफी कुछ लिखा गया था। बस इसी वजह से आयशा को फिल्म छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके बाद उनके रोल के लिए पहले तो चांदनी और फिर काजोल को अप्रोच किया गया, लेकिन बात बनती उससे पहले करिश्मा कपूर ने फिल्म को टाटा बाय बाय बोल दिया, जिसके बाद फिल्मकारों को नई सिरे से कास्टिंग करनी पड़ी और उन्होंने सबसे पहले करिश्मा वाले रोल के लिए दिव्या भारती को साइन किया, तो आयशा को भी दोबारा एक बार फिर से उसी रोल में साइन कर लिया। चौथे फैक्ट की बात करें तो अमृता सिंह वाला रोल पहले अश्विनी भावे को ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ वजहों से उनके मना करने के बाद रोल अमृता सिंह के पास चला गया, जिसके बाद अमृता की ये 90 के दशक की लास्ट फिल्म बनकर रह गई। हालांकि अमृता ने 9 सालों के वनवास के बाद सन 2002 में आई शहीद से कमबैक तो किया, लेकिन इस बार सफलता हाथ न लगने से वे शांत बैठ गई। पांचवें फैक्ट की बात करें तो वेटरन डायरेक्टर प्रोड्यूसर भरत सदाना के बेटे कमल सदाना की एज एक्टर ये दूसरी फिल्म थी। पहली सन 1992 में काजोल के साथ आई बेखुदी थी और न केवल बेखुदी बल्कि रंग के बाद करियर में उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया सभी का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल था, इसलिए कुछ हद तक रंग उनकी इकलौती सफल फिल्म मानी जाती है।
छठे फैक्ट की बात करें तो दिव्या भारती की डेथ के बाद जितेंद्र ने डबिंग करने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने फीस पूरी न मिलने की वजह से ही मना किया था, जिसके बाद फिल्मकारों को उनका तोड़ निकालने के लिए डबिंग आर्टिस्ट द्वारा ही उनकी आवाज़ को डब कराना पड़ा था। सातवें फैक्ट की बात करें तो फिल्म को प्रमोट करने के लिए फिल्मकारों ने इसके पोस्टर पर भी दिव्या भारती की डेथ के बाद लास्ट फिल्म के तौर पर मेंशन किया था, जिसका फायदा अमेरिका और कनाडा में उस टाइम देखने को भी मिला जब वहाँ इसे न केवल बम्पर ओपनिंग मिली बल्कि 2-3 दिनों तक तो शो हाउसफुल भी थे। और दोस्तों रंग फिल्म को बेशक दिव्या भारती की लास्ट फिल्म के तौर पर प्रमोट किया गया, लेकिन इसके कुछ महीनों बाद जब फिल्म शतरंज रिलीज हुई तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे। हालांकि दिव्या भारती डेथ से पहले रंग की बजाय शतरंज की शूटिंग कंप्लीट कर चुकी थी, बस डबिंग का काम ये अधूरा था जिसे बाद में डबिंग आर्टिस्ट द्वारा पूरा कराया गया था। आठवें फैक्ट की बात करें तो अजय डायरेक्टर तलत जानी की ये दूसरी फिल्म थी। पहली सन 1991 में संजय दत्त के साथ आई फतेह थी और इन्हीं दो फिल्मों के जरिए कुछ हद तक तलत को सफलता मिली, वरना इसके बाद रिलीज हुई फिल्मों का तो बुरा हाल था। नौवें फैक्ट की बात करें तो लव ट्रायंगल पर बेस्ड इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से बेशक मिक्स रिव्यू मिले थे, लेकिन बावजूद इसके सभी कलाकारों के साथ सिनेमेटोग्राफर लक्ष्मी नारायण और कबीर लाल को काफी तारीफ मिली थी। कबीर की तो अजय सिनेमेटोग्राफर ये डेब्यू फिल्म भी थी, इससे पहले उन्होंने साउथ की कुछ फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की थी। 10वें फैक्ट की बात करें तो अजय प्रोड्यूसर मंसूर अहमद सिद्दीकी की ये डेब्यू फिल्म थी और इसे कुछ हद तक मिली सफलता के बाद ही उन्होंने तलत जानी के डायरेक्शन में बनी ताकत को भी प्रोड्यूस किया था, जो दोनों की साथ में लास्ट फिल्म भी बनकर रह गई। 11वें फैक्ट की बात करें तो अमृता सिंह फिल्म में दिव्या भारती और आयशा जुल्का की मां के रोल में थी। हालांकि उनकी आयशा जुल्का के साथ तो पहली फिल्म थी, लेकिन दिव्या भारती के साथ वे इससे पहले दिल आसना जैसी फिल्म में काम कर चुकी थी। 12वें फैक्ट की बात करें तो अगर फिल्म में कई जगह ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी के सीन एडिट किए गए थे तो इसका भी पोस्टर साजन चली ससुराल में नजर आया था। 13वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म के एक सॉन्ग कमिंग कमिंग का सैंपल कर्मा चैमलोन के कल्चर क्लब से लिया गया था। 14वें फैक्ट की बात करें तो कमल सदाना और राजू श्रेष्ठा का एक सीन फिल्म काला बाजार में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के सीन से कॉपी किया गया था, तो बिजली चली जाए सॉन्ग बॉबी फिल्म के हम तुम्हें कमरे में बंद हो से इंस्पायर्ड था। दोस्तों ये तो बात रही रंग फिल्म से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो, फिल्म सिटी गोरेगांव, फिल्माला स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो और शवाती स्टूडियो के अलावा बांद्रा फोर्ट, श्रीमान सिंह मेमोरियल कॉलेज, पंचगनी टेबल एंड सितारा, हैंगिंग गार्डन और जुहू बीच पर की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1993 में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर आंखें टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी खलनायक, 3 पर डर, 4 पर बाजीगर और 5 पर तिरंगा थी, तो रंग 26वें नंबर पर थी। दोस्तों बात 39 में फिल्म फेयर में रंग द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो न तो ये कोई अवार्ड जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों कुछ फिल्में ऐसी होती जिन्हें या तो दमदार म्यूजिक या फिर कंट्रोवर्सी की वजह से ही पब्लिक थिएटर में देखने जाती है, और फिल्म रंग कुछ हद तक उन्हीं फिल्मों की लिस्ट में तो थी, लेकिन इसमें कुछ और ऐसी बातें भी थी जिससे लोगों को कुछ हद तक ये पसंद आई थी। हाँ, दिव्या भारती की डेथ की वजह से भी जरूर बॉक्स ऑफिस पर इसे फायदा मिला था, लेकिन बावजूद इसके ये एक ओवरऑल एंटरटेनर फिल्म थी। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।